वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल, क्लास फर्स्ट, भाषा भारती हिंदी, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 और पेज नंबर 55। तो चिल्ड्रंस, आप जो है भाषा भारती हिंदी का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए। ये देखिए पेज नंबर 55 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसमें हम आज जो है 11 जो व्यंजन है वो पढ़ेंगे, जो कि टा से टमाटर है। राइट, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा। इसको जूम कर दिया गया है और अच्छे से आप देखिएगा। ये है टा से टमाटर, राइट। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टमाटर बना हुआ भी है और टमाटर आप लोगों ने खाया है ना। तो टमाटर लिखते कैसे हैं, है ना। तो लिखने के लिए यहाँ पर देखा आपने, ये टा टमाटर का है, ठीक है। और इसी तरह आपको जो हमने पहले हमेशा से आपको बताते आए हैं कि पहले आप अच्छे से उस वर्ड को, शब्द को अच्छे से देखें और देखने के बाद उसको बोलना है और बोलने के बाद उसको लिखना है। और डेफिनेट ही ये 3 स्टेप यदि हम प्रॉपर कर लेते हैं तो हम इस जो 11वां व्यंजन है इसको भी अच्छे से सीख लेंगे, राइट। और इसके अंदर आपको व्यंजन लिखना, लिखने के साथ उससे बनने वाले शब्द भी बताए जाते हैं कि टमाटर का कैसा होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं और उससे कैसे शब्द उसके आगे बनेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टमाटर का लिखने में, ये देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक उंगली, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने गोल घेरा बना दिया। यहाँ पर आपको बुक्स के अंदर उंगली रखना है और हर एक वर्ड तक पहुँचना है, पूरे वर्ड पर, और बोलना है टा से टमाटर, ठीक है। स्टार्ट में यहाँ से आपको करा देता हूँ, फिर आपको बोलना है मेरे साथ में। एक बार अच्छे से सुनना है और फिर आपको बोलना है, राइट। टा से टमाटर, 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 टा से। टमाटर। अब आप ये देखिए, इस तरह से ऐसा ना हो कि आप वीडियो को देख रहे हों पर देखने के साथ सुनना भी है, और सुनने के बाद जब बोलने की बारी आई तो प्रॉपर आपको बोलना भी है ना। ऐसा नहीं कि चुपचाप आप बैठे हैं और वीडियो देखे जा रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर बोलने की आवश्यकता हो वहाँ पर बोलना है, जहाँ सुनने की आवश्यकता है वहाँ सुनना है, राइट। तो आइए हम आगे इसको, अब इसके ऊपर आपको अपने जो है पेन, पेंसिल और जो भी पेन या पेंसिल की मदद से इसको जो है इनके ऊपर आपको नोक रख के अच्छे से टा टमाटर का लिखना है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आप टा टमाटर लिखने के लिए एक स्लिपिंग लाइन आप बनाएंगे इस तरह से, फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे इस तरह से, और एक ये इस तरह से आपका टा टमाटर का बन जाएगा, ठीक है। तो इनको सबको हर जगह पर आपको अच्छे से इस तरह से हाथ, पेन पेंसिल से इसके ऊपर लिखना है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है प्रॉपर इसको करेंगे अच्छे से, है ना। उसमें कहने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही पेरेंट्स को कहना पड़ेगा, और आप अच्छे से इसको करवाएंगे। हाँ, कहीं अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो इसको पुनः वापस वीडियो को देख सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से भी मदद ले सकते हैं, और इस तरह से कर सकते हैं। स्कूल पर भी हमने 9 से 11 तक कॉलिंग की व्यवस्था रखी है, ताकि आप फ़ोन करके भी कुछ समस्या आने पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखिए कि यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और ये जो चित्र दे रखे हैं यहाँ पर भी 4 चित्र दे रखे हैं। और ये जो पहला चित्र यहाँ पर दे रखा है, इसको पहचानिए, और यहाँ पर जो है आगे इसमें हमें लिखना है इसको। तो ये क्या है? तो ये है टब, है ना। ये है टब। अब टब लिखने के लिए टब, तो पहला जो उच्चारण क्या बन रहा है इसका? टा, टब, टा। और टा
लिखने के लिए अब हम क्या लिखेंगे? अभी आपने पढ़ा है टा से टमाटर, टमाटर, तो आपको टमाटर यहाँ पर लिखना है। ये देखिए, ये यहाँ पर टा से टमाटर हमने लिख दिया। तो जब यहाँ से हम टा से टमाटर जब हम यहाँ पर लिख देंगे तो टा से टमाटर और दूसरा जो शब्द यहाँ पर पहले से बना हुआ है तो ये टब हो गया, राइट। इसी तरह आगे हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आप यहाँ पर नल लगा हुआ और यहाँ से पानी टपक रहा है, ठीक है। तो ये है टपकना। क्या है ये? टपकना, टपकना। तो टपकना में आप देखेंगे कि टपकना में जो पहला जो यूज़ हो रहा है शब्द जो हो रहा है जिसका उच्चारण बन रहा है टपकना में टपकना, टपकना। तो पहला जो वर्ड शुरू हो रहा है वो आप देखिए वो हो रहा है टा, टपकना, टा। तो टा जो है हम यहाँ पर लिख देंगे और तो ये टपकना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमें चित्रों को अच्छे से देखना है, उसको समझना है क्या चित्र है, और चित्र को समझने के बाद पहला शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है उस चित्र में वो हमें लिखना है, राइट। तो आइए हम आगे देखते हैं इसी को। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये एक ये टमटम है, मतलब जो घोड़ा गाड़ी की सवारी होती है उसको टमटम कहा जाता है, टमटम भी कहते हैं उसको। तो टमटम, अब टमटम में पहला जो वर्ड निकल रहा है आप के जो मुंह से वो निकल रहा है टा। तो टा से जो वर्ड होता है वो है टमाटर। तो यहाँ पर भी हम टा लिखेंगे तो ये टमटम कंप्लीट होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है वृक्ष की जो है ये टहनियाँ हैं, ये टहनी हो रहा है इसकी, ठीक है। तो टहनी लिखने के लिए हमने जो है ये यहाँ पर चित्र देखा टहनी, तो पहला जो वर्ड उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है टा। आप खुद ही बोल के देखिए एक बार, टहनी। आप बोलिए टहनी, टहनी। तो टहनी बोल रहे हैं तो शुरू जो है पहला जो है जो शब्द निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? टा, टा, टहनी। तो टा, तो यहाँ पर भी आपको टा लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि चित्र देखकर वर्ण पहचानो और लिखो। अब इसमें आपको यहाँ पर ये चित्र देखना है कि ये जो है यहाँ पर कौन सा चित्र बना हुआ और वो आगे आपको लिखना है। तो ये क्या बना हुआ अभी हमने पहले देखा था टब, तो ये टब है। तो टब, तो पहला जो वर्ड है वो टा है और टब लिखने के लिए टब। तो ये दूसरा जो इसका जो शब्द है वो है बकरी का, टब। तो ये टब हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरा देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये है टमाटर, है ना। दिख रहा आपने को टमाटर। तो पहला जो वो वर्ड बन रहा है वो टा बन रहा है। तो ये आपने लिख दिया टा। अब टमाटर, तो ये टमाटर इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो ये तीसरा जो यहाँ पर दे रखा है ये इस पेड़ की टहनियाँ दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए ये टहनी है ना। तो टहनी लिखने के लिए अब हम फिर वापस टा शब्द का यूज़ होगा, ट ह नी, टहनी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक जो है इसके अंदर हम आपको यहाँ पर आपको मन से भी इसके अंदर टा से लिख सकते हैं, या फिर आप टमटम जो यहाँ पर पहले दिया था वो लिख सकते हैं, या आप अपने मन से भी टा से जो शब्द शुरू होने वाला है वो लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम टांग, तो टा ना की बिंदी और ये टांग, टा से टांग, टा से टहनी, ठीक है। इस तरह टा से टमाटर भी हो तो है ही, पर उसके साथ में ये चीज़ें भी होती है। तो ये पेज नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। ये व्यंजन जो 11वां व्यंजन है टा टमाटर का कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से आप रीड करें बार बार। और अगला जो व्यंजन है वो देखते हैं हम। अगला व्यंजन आप देख रहे होंगे वो व्यंजन है ठा। पहले टा था, अब ये जो है ये है ठा। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ठा, ठा ठटेरे का, ठा ठटेरे का। अब ठा ठटेरे का आपने देखा होगा कि जो कई व्यक्ति बर्तन वगैरह ठीक करते हैं और वो उसको ठोकते रहते हैं, ठक 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 ठक, तो उसको कहते हैं ठटेरे वाला, ठटेरे का, है ना, ठा से ठटेरे का। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये इसका आपकी किताब के अंदर भी ये जो
ठटेरे का जो है बना हुआ होगा और ये व्यक्ति इस तरह से यहाँ पर बैठा आपको बुक के अंदर दिखेगा। ठीक है, आप उसको जब अच्छे से देखेंगे तो इसके साथ ही ये है ठा से ठटेरे का। तो एक बार हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, अच्छे से सुने और फिर आप बोलिएगा। ठीक है, ठा से ठटेरे का आपको बोलना है। ठीक है, ठा से ठटेरे का, ठा से ठटेरे का, ठा से ठटेरे का, ठा से ठटेरे का। ठीक है, तो ठा से ठटेरे का हो गया। और इसके बाद में अब हम इसमें ये देखेंगे कि लिखना है इसको। ठीक है, तो लिखने के लिए भी आप एक बार अच्छे से एक एक पर उंगली रख के प्रॉपर आपको सुनने के बाद अच्छे से बोलना भी है जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए तो। राइट, अब इसके साथ में हमको जो है फिर आपको और एक एक वर्ड के ऊपर एक एक ठा ठटेरे बनाते हुए अपने पेंसिल से अच्छे से इसको बनाना भी है इस तरह से हर एक को, और पूरा कंप्लीट इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो गया। अब हम आगे देखते हैं और आगे यहाँ पर भी 4 चित्र दे रखे हैं। ये देखिए, पहला चित्र यहाँ पर आपको ठेले का है, दूसरा चित्र जो है ये ठप्पा है, और तीसरा जो चित्र दे रखा है यहाँ पर ये ठोकर दिखाई गई है यहाँ पर, और चौथे में ये है जो है ठक ठक, मतलब जो हथौड़ी होती है ना तो उसको ठक ठक भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथी है तो हाथी के भी कई नाम होते हैं, गज भी होते हैं, गजानन भी होते हैं, इसी तरह हथौड़ी को ठक ठक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4 चित्र दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चित्र है इसमें हम उच्चारण करते हैं कि ये है, ये देखिए ये है ठेला, है ना। अब आप बोलेंगे ठेला। अब ठेला, अब ठेला में ये हो रहा है कि ठा शब्द यूज़ हो रहा है, और ठा शब्द अभी हमने पढ़ा है ठा ठटेरे का। तो ठा ठटेरे का कैसा आता है, यहाँ पर अपन लिखते हैं ये है ठा ठटेरे का। ठीक है, और यहाँ पर एक ही मात्रा दे रखी है, ठा में एक ही मात्रा ठे, और यहाँ पर है ला लट्टू का, और ला में आ की मात्रा ला, तो ठेला। ठीक है, तो ये है ठेला। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ठप्पा है, जो कहीं पर भी जो है मतलब मार्किंग करने के बाद में ठप्पा लगाया जाता है, सील लगाई जाती है, तो ये ठप्पा है। तो ठप्पा जब बोलेंगे तो पहला उच्चारण शब्द जो बन रहा है वो ठा है, और यहाँ पर पहला वर्ड ही हमें लिखना है इन चित्रों को देखकर। तो ये ठप्पा है, तो ठप्पे से आपको पता लग जाएगा कि पहला शब्द ठा निकल रहा है। तो यहाँ पर जब आप पहला शब्द ठा निकलेंगे तो ये ठप लिखेंगे, तो ये ठप्पा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का चित्र देखते हैं। अब अगले चित्र में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ठोकर। ठीक है, तो ठोकर के अंदर जो है ठा शब्द बन रहा है, ये पहला ठा आपने लिखा और ये ठोकर। ठीक है, इसके बाद में आगे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो है ये है ठक ठक। अब ठक ठक में ठा फिर ठा बन रहा है, तो हमने ठा ठटेरे का फिर लिख दिया, तो ये ठक 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 ठक। राइट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये गोला लगा हुआ है ठा ठटेरे के ऊपर, ये गोला लगा हुआ ठा ठटेरे के ऊपर, और बुक के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ठा ठटेरे का है उस ठा ठटेरे से हमको इस गोले को मिलाना है। राइट, तो ये गोला ठा ठटेरे का और ये सेम है, ये यहाँ पर हमने मिला दिया। बाकी और हम आगे देखते हैं इसमें और भी ठा ठटेरे का है क्या। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये है टमाटर का, ये नहीं मिलेगा, ये खरगोश का नहीं मिलेगा, लेकिन ये नीचे जो है ये देखिए ये दोनों जो है ठा ठटेरे का है, तो इनको हम ऊपर ले जाकर सीधे वहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये यहाँ से है, तो ये सीधा जो है वहाँ पर जाकर हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिएगा, तो इसको हम यहाँ से ये इस तरह से मिला देंगे ये, और इसको ये यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से मिला दिया आपने इसको, और ये यहाँ से मिला दिया। इस तरह आप अपनी बुक में भी पेंसिल की सहायता से इस तरह से इनको मिलाना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो अगला जो हमारा जो वर्ण है वो वर्ण है 13 नंबर का, और वो है डा डमरू का। ये यहाँ पर ये देखिए ये है डा
डमरू का। अच्छा, इस डमरू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक अड़ा बताया था आपको, इस तरह से अड़ा है ना, और यहाँ पर बिंदी लगी थी। अब अगर ये बिंदी को हम हटा देंगे तो जो है वो डा डमरू का हो जाएगा। ये बिंदी लगा दी तो ये अड़ा हो गया। अब इस बिंदी को हटा दी तो ये डमरू हो गया। यहाँ पर बिंदी लगा दी तो ये अड़ा हो गया, और ये बिंदी हटा देंगे तो हमारा डमरू हो जाएगा, है ना, ये डमरू। तो ये है डा डमरू का। अब डा डमरू यहाँ पर देखिए इसके अंदर बना हुआ भी है, जो आप देखते हैं मदारी जो डमरू बजाते हैं डब डब करके, जिसकी आवाज़ आती है और फिर कुछ न कुछ बोलते हैं। और सरगस में मदारी को आपने देखा होगा, पिकनिक पर भी आप गए हैं, स्कूल के साथ भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब मदारी बंदर को नचाता है या कोई जादू दिखाता है तो वो डमरू को घुमाता है। तो ये डा डमरू का है। ठीक है, अब हम डा से डमरू, अब एक बार इसको पढ़ भी लेंगे हम। डा से डमरू, डा से डमरू, डा से डमरू, डा से, डमरू। तो ये डा से डमरू हो गया, है ना। अब आप इस तरह से अच्छे से पूरे जो है यहाँ तक जो दे रखा है इसको पूरा यहाँ तक डा से डमरू आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ में इसको पेन और पेंसिल वगैरह जो भी आपके पास में है उससे आप इसको अच्छे से लिखेंगे भी। ये इस तरह से इसके ऊपर हाथ चलाएंगे, ये कंप्लीट जो है ना। और ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें भी इस तरह डा डमरू में भी देखिए कि यहाँ पर जो है 4 चित्र यहाँ पर दे रखे हैं, और इन चारों चित्रों को देखकर हमें इन चित्रों को देखकर जो है हमें आगे का वो करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये चित्र कौन सा, इसको देखना है, और यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी है उस पर हमें शब्द को लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है, ये यहाँ पर पहला चित्र है वो है डब्बा, राइट, डब्बा बना हुआ। तो डब्बा में पहला जो उच्चारण हो रहा है हम बोलेंगे डब्बा। तो पहला उच्चारण क्या हो रहा है, ड, सिर्फ एक बोलना ड। अब ये यहाँ पर लिख दिया हमने डा, डा से डमरू का, और ये 2 शब्द जो है और मिल गए तो ये लिखा गया पूरा, ये पूरा बन गया डब्बा। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा हो कि चित्र दे रखा है, परीक्षा में भी आप देखें कि कोई चित्र दे रखा है और हमें उसका पहला वर्ड वहाँ पर लिखना है, तो उसमें ये ध्यान रखें कि पहला वर्ड कौन सा आ रहा है। जैसे हम इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा चित्र देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, ये है डाकिया। अब डा एक, की दूसरा, और या तीसरा, डा की या। आप अपनी उंगली पे जैसे ही आप पहली उंगली आप पकड़िए अपनी और बोलिए डा, दूसरी फिर उंगली पकड़िए और बोलिए की, और तीसरी उंगली पकड़िए और बोलिए या। अब आप एक साथ बोलिए डा की या। ये 3 शब्द हो गए। अब पहला जो शब्द है, पहला शब्द कौन सा बोला था आपने, डा की या। तो पहला शब्द बोला था आपने डा। तो जब पहला शब्द डा बोला था तो डा से क्या बनता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, डा से डमरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर हम डमरू लिख देते हैं, ये डमरू, तो ये हो गया डाकिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर का जो चित्र है, ये तीसरे नंबर का ये डमरू बना हुआ है। ठीक है, जो मदारी इसको इस्तेमाल करता है, तो डमरू, तो इसमें भी पहला शब्द डा डमरू का आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी हम डा डमरू का लिख देंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर जो है लास्ट में आखिरी वाला जो चित्र है वो दे रखा है यहाँ पर डाली। ये देखिए, ये डाली बनी हुई है, तो यहाँ पर भी डा डमरू का लिख देंगे, तो ये डाली कंप्लीट हो जाएगा। तो डा से डमरू, डा से डाली, डा से डाकिया, और डा से डब्बा जो है हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब इसके अंदर पास में हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है डा डमरू का बना हुआ है और ऐसा गोला लगा हुआ है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जहाँ भी डा डमरू का वर्ण आता है उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये बना हुआ है डलिया, डफली और डांडिया। तो यहाँ पर जो डा है वहाँ पर हमें उनके ऊपर इस तरह से ये गोला लगाना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डा से यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें वर्ण लिखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको विचार कीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ण आ सकता है, और वो वर्ण हम यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, जो डा से शुरू होते हैं।
इस तरह के वर्ण। तो डा से हम लिख सकते हैं डलिया, लिख सकते हैं ड ड ली या, ठीक है। इसी तरह हम डलिया लिख सकते हैं, इसकी इसी तरह हम डंडा भी लिख सकते हैं, ये डंडा, ठीक है। इसी तरह हम डमरू भी लिख सकते हैं, डमरू, ठीक है। इसी तरह हम डायरी लिख सकते हैं, डायरी, ठीक है। और भी डा से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर अभी। और डब्बा हमने देखा, डब्बा लिख सकते हैं, डमरू लिख सकते हैं, ये डाली डाकिया सभी लिख सकते हैं। इसके अंदर डबल रोटी भी आप लिख सकते हैं, और बहुत सारे शब्द इस तरह से आप इसके अंदर जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे डबल रोटी भी लिख सकते हैं आप, ये ड ब ल डबल रोटी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया पर डा से ये भी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और ये 14 व्यंजन है आपका, और 14 व्यंजन है जिसका नाम है ढा ढक्कन का। ये यहाँ पर ढा ढक्कन दिख रहा होगा आपको, ये इधर यहाँ पर देखिए इस कोने पे लेफ्ट में ढा ढक्कन दिख रहा होगा आपको, ये ढक्कन, ठीक है। तो ढा से ढक्कन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे अच्छे से ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन का, ठीक है। ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन। ढा से ढक्कन का, राइट। तो अब इनको जो है इस तरह से आपको पूरा बोलना भी है और इनके ऊपर इसको लिखना भी है, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन, राइट। ये अपना आपका कंप्लीट हो गया, ढा से ढक्कन। और ढा से अब शब्द कितने आते हैं? अभी तक हमने डा देखा था, अब ढा से देखिए, ढा से ये ढलान है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कार जा रही है यहाँ पर, और ये ढलान है। और ये ढा से जो है ये ढोल है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ढोल, ठीक है। और इसी तरह ढा से ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ढा से ये डफली है। और इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढा से ये ढाल है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आप चारों चीज़ यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही देख रहे हैं इन चित्रों को, ये देखिए ये चारों चित्र यहाँ पर आपको अच्छे से अब दिखेंगे, उस समय मैंने जूम भी कर दिया था आपको। और ये यहाँ पर, और आपकी बुक में आप देखें, किताब में आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, आपके किताब के अंदर पेज नंबर 58 पर है ये, है ना। और ये जो है ढा से ढलान, तो यहाँ पर ढा ढक्कन का लिखेंगे। ये है ढा से ढोल, तो ये ढा ढक्कन का लिखेंगे, ढा से ढोल। और ये है ढा से डफली, तो ये ढा ढपली यहाँ पर लिखेंगे। और ये है ढाल, ढाल ढाल मतलब आप समझते हैं ना, ढाल मतलब कि जब कोई राजा महाराजा, आपने देखा होगा कि कई नाटक में, सीरियल में, ड्रामा में, कि वो जब तलवार से लड़ते हैं और जब सामने वाला उस पर अटैक करता है तो वो सामने से सिर्फ ढाल कर लेते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और वो उसके ऊपर ढाल बन जाते हैं। तो ये ढक्कन से ये आपका ढाल यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसके साथ ही अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसके अंदर ये दे रखा है कि जो ढा ढक्कन है, उन ढक्कन से और क्या क्या वर्ण बन सकते हैं वो हमें लिखना है। तो ढा से देखिए आप, ढा से आप ये सब तो बन ही सकते हैं, ढपली और जो हमने अभी पढ़ा ये सब आप लिख दें। और इसमें ढा से ढाबा भी बन सकता है, ये ढाबा, ठीक है। ढा से ढाबा बन सकता है, ढा से ढाल अभी हमने पढ़ा, ढाल बन सकता है। ढा से ढेर बन सकता है ना। और ढांचा बन सकता है, ढांचा, राइट। और ढकना, किसी भी चीज़ को हम जब ढकते हैं तो ढकना। इस तरह से ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 शब्द बता दिए हैं, और भी आप 1 2 शब्द इसमें से अच्छे से आपके मन में जो भी ढा से जो शब्द शुरू होता है वो आप सोचें, और घर पर बड़े भाई बहन उनके भी सहायता से, पेरेंट्स की सहायता से भी आप इसको लिखें, अपनी नोटबुक्स में भी लिखें, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एक और शब्द आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं अणा। अब अणा बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता है, काफ़ी कम जगहों पर होता है, लेकिन जहाँ होता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी फिर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा शब्द पूरी कर दे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये है अणा, इसको अणा बोलते हैं, अणा अणा बोलते हैं। ठीक है, ये 15 व्यंजन है, ये जो व्यंजन है ये 15वां व्यंजन है हमारा, और ये है अणा। अणा से कोई चित्र नहीं बनता है, इसको हम अणा से ही याद करते हैं। ठीक है, अब अणा के अंदर आप ये देख रहे हैं, अब एक बार अपन बोल लीजिए, आप, मैं बोलता हूँ फिर आप साथ में बोलेंगे। ठीक है, अणा, बोलिए अणा 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 अणा। अणा। ठीक है, ये यहाँ पर, और इनको अच्छे से आपको इन पर लिखना भी है, अणा को इस तरह से, ये है ना, कंप्लीट आपको लिखना भी है इसको। और जो अणा के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तितली, तितली तितली प्यारी, इस तरह से कहानी। लेकिन अब अणा के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको शब्द भी बता देता हूँ यहाँ पर, कि अणा में मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आपने लिखा है कोई कण, जैसे कण कण में ईश्वर बसे हैं, कण कण में जो है परमात्मा है, कण कण में अल्लाह है, कण कण में वो है, इस तरह। तो कण, तो कण कैसे लिखेंगे? आप बोल रहे 2 शब्द आ रहे हैं, आप पहले आपकी उंगली पकड़िए और बोलिए क, क है ना, पहली उंगली पकड़ लिया आपने का, और दूसरी उंगली पकड़ी और बोलिए ण। न अब दोनों को एक साथ मिलाइए, कण। कण तो पहला क्या शब्द निकला? का। पहली उंगली जो पकड़ी वो क्या है? का। तो ये है क, और दूसरी जो उंगली पकड़ी वो आपने बोला कण। ठीक है, तो अण, तृण के लिए ये अणा यूज होगा, कण, राइट। कण, इसके अलावा कोण, त्रिकोण, षटकोण, और जहाँ भी इसका इस तरह से कई जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो ये है अणा। ठीक है, और चलिए आइए फिर हम तितली रानी यहाँ पर दी हुई है, और हम इसी के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। प्यारी तितली प्यारी तितली, प्यारी तितली प्यारी तितली, पंख कहाँ से लाई हो। पंख कहाँ से लाई हो। ठीक है, प्यारी तितली पंख कहाँ से लाई हो, तुम यहाँ पर लिखा गया है। रंगों की राजकुमारी, रंगों की राजकुमारी, परीलोक से आई हो। परीलोक से आई हो। फूल तुम्हें अच्छे लगते, फूल तुम्हें अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। फूल हमें भी भाते हैं। है ना, तो तितली रानी को फूल अच्छे लगते हैं, फूल हमको भी भाते हैं, फूल खुशबू देते हैं। फूलों को हम मंदिरों में, दरगाहों पर, धार्मिक स्थलों पर भी चढ़ाते हैं, है ना, है ना। अच्छा, वो तुमको कैसे लगते, वो तुमको कैसे लगते, जो फूल तोड़ ले जाते हैं। जो फूल तोड़ ले जाते हैं। अब इसके अंदर हमें शिक्षा दी गई है ना, कि जो है तितली रानी के बारे में, और उस फूल सभी को अच्छे लगते हैं, और वो आपको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं, इसी टाइप से। और अब हम आगे चलते हैं, ये अपना कंप्लीट हुआ। आगे का जो है अब बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ई इमली का दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ भी जहाँ ई इमली का है उस पर हमें इधर गोला लगाना है, ये क्लियर है। तो ये ई ईख का है, यहाँ पर नहीं है, ये बदक है, यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पर ई इमली है तो इसके ऊपर गोला लगाना है। ये यहाँ पर ईख है, अब ईख कहाँ पर है? ये इमली है तो यहाँ गोला नहीं लगेगा, ये ईख है तो यहाँ गोला लग जाएगा। ये वृक्ष है, यहाँ गोला नहीं लगेगा, है ना। इसी तरह हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो है अगला जो ये है का कमल का। ठीक है, अब कमल इधर, यहाँ पर ये क्या है? ये नल है, यहाँ से पानी टपक रहा है, यहाँ इस पर नहीं लगेगा। ये है का कमल का, तो इस पर गोला लगेगा। ये पलंग बना हुआ, यहाँ गोला नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पर ये ऋषि है, और ऋषि कहाँ पर है? ये तो ऋषि के ऊपर ऐसा आप किताब के अंदर देखकर अच्छे से गोला लगाइएगा। और यहाँ पर ये बतख है, यहाँ गोला नहीं लगेगा। ये गॉड बकरी है, यहाँ पर गोला नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये है ऊन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि आपकी किताब के अंदर देखना भी है आपको,
कि इसके ऊन के सामने क्या यहाँ पर ऊन है, यहाँ ऊन नहीं है, बर्तन है तो यहाँ गोला नहीं लगाएंगे हम, यहाँ जग है तो यहाँ गोला नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में ये ऊन का बंडल बना हुआ है तो हम यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, आप बोलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, गोला। ये गोला। वेरी गुड। तो अब आपकी ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से ध्यान से आपकी बुक के अंदर गोला आपको लगाना है, ठीक है, और वो पहचान आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है घा घड़ी का, है ना, और घा घड़े का, घा से मतलब अगर जो शब्द शुरू होता है वो हमें, अब यहाँ पर ये जो है ये है मग, तो मग तो माँ से शुरू हो रहा मतलब ये भी नहीं है, और यहाँ पर ये जो दे रखा है हमको, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये घड़ा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घड़ा दे रखा है। तो जब घड़ा दे रखा है तो घड़े के अंदर जो है घा घड़ी का है हमारा, तो यहाँ पर गोला लग जाएगा। और इसके पास में ये यहाँ पर दे रखा है ये तरबूज है, तो ता से तो है नहीं हमारा घा, इसलिए इस पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 60। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो व्यंजन है उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। और आप चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।